हमारे सभी साधक मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं ध्यान के दूसरे चरण की बात मैं बताने जा रही हूँ। कुछ बताने से पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि यदि ध्यान के दूसरे चरण का अभ्यास नहीं किया है तो उसे 2-3 माह तक अभ्यास करना आवश्यक है। इसीलिए यदि आपने प्रथम चरण का अभ्यास अच्छी तरह नहीं किया है तो दूसरे चरण का अभ्यास बिल्कुल न करें। हमेशा ध्यान रखिए, जब प्रथम चरण का अभ्यास किया जाता है तो साधक स्वयं दूसरे चरण तक पहुंच जाता है। उसके लिए दूसरे चरण का अभ्यास करना जरूरी नहीं है। प्रथम चरण के कुछ महीनों के अभ्यास के बाद साधक स्वयं दूसरे चरण में चला जाता है। तब वह अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करता है और आज्ञा चक्र पर ध्यान बना रहता है। इनमें कुछ साधक ऐसे होते हैं कि प्रथम चरण के अच्छे अभ्यास के बाद भी वह दूसरे चरण तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही साधकों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ध्यान के दूसरे चरण में यह महसूस होता है कि मैं अपने शरीर में नहीं हूँ और मैं आज्ञा चक्र पर स्थिर हूँ। इसी स्थिति में बने रहने को ध्यान का दूसरा चरण कहते हैं। यदि यही स्थिति ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगी। ध्यान के दूसरे चरण में प्रगति पाने के लिए ध्यान के प्रथम अवस्था में बैठें। कुछ देर के बाद जब आप स्थिर हो लें तो आंखें बंद कर कुछ देर बैठे रहें। इसके बाद दाएं हाथ की उंगली से अपने आज्ञा चक्र को स्पर्श करें और हाथ को नीचे कर लें। ऐसा करने से आपके आज्ञा चक्र पर उंगली का स्पर्श महसूस होता रहेगा। इसी स्पर्श बिंदु पर आप अपने मन को बनाए रखें। जितने देर तक आप आज्ञा चक्र पर रह सकते हैं उतनी देर तक आप बने रहें। धीरे धीरे इस अभ्यास को नित्य बढ़ाएं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से आपके आज्ञा चक्र पर अनेकों दृश्य उभर सकते हैं, लेकिन आपको अनेकों दृश्यों के पीछे भागना नहीं है, चाहे वो देवी देवता ही क्यों न दिख रहा हो। उसके पीछे भागिए मत। आपको सिर्फ आज्ञा चक्र पर मन बनाए रखना है। आपको ढेर सारी चीजें दिखाई पड़ेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ और नियमित अभ्यास के बाद आप अपने आप को भी देखेंगे और आत्म सूर्य को भी देखेंगे। इससे पहले आप जलता हुआ ज्योति भी महसूस करेंगे। यदि आपने इन बातों को महसूस कर लिया तो समझ ले ध्यान का दूसरा चरण अच्छा हो रहा है। इस ध्यान में अच्छा प्रगति पाने के लिए जहाँ तक हो सके आप ब्रह्मचर्य रहें। 15 दिन में एक बार आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तब आप शीघ्रता से ध्यान के तीसरे चरण में जा सकते हैं। किसी भी साधक को ध्यान का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से पहले आवश्यक योगासन, योगिक क्रियाएं और प्राणायाम का अभ्यास अच्छी तरह से होना चाहिए।
इन चीजों के अच्छे अभ्यास के बाद ही ध्यान करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो कुछ शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या आ सकती है। इसीलिए आप सभी को चाहिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और भूपेंद्र जी से पूरा प्रशिक्षण लें। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आप देख सकते हैं। यदि आप सबको कुछ पूछना हो तो ईमेल करें। आज बस इतना ही, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।